संसार में सुख पाने के लिए लोग तरह तरह के उपक्रम करते हैं, तरह तरह के खेल करते हैं, तरह तरह के उपकरण पैदा करते हैं, तरह तरह की भाग दौड़ करते हैं और वो समझते हैं कि हमें इससे सुख हो जाएगा। आपको मालूम होगा तमिलनाडु में एक खेल होता है, बैलों का खेल, सांडों से लड़ने का, उनके साथ खेलने का खेल। क्या कहते उसे? जल्ली कट्टू, जल्ली जल करके कट मरो। एक दूसरे से भयंकर स्पर्धा, भयंकर ईर्ष्या, जलन, और फिर सांडों के साथ, बैलों के साथ कूदना, दौड़ना, भिड़ना, और कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती। और कितने जानवरों को तकलीफ होती है, उनको आक्रामक बनाने के लिए शराब पिलाएंगे, उनके शरीर के अंगों में मिर्च भर देंगे और खूब उपद्रव करते हैं। और उस उठापटक में वो समझते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं। ऐसे ही कहीं कहीं अभयारण्य है और कहीं कहीं ऐसे स्थान है कि जहाँ लोगों को शिकार करने की छूट दे देते हैं कि आप जा सकते हैं, आप शिकार कर सकते हैं। और जानवरों के पीछे भाग दौड़ करके, उन्हें मार पीट करके, भगा करके और बंदूक से गोली लगा करके लोग बहादुरी समझते हैं, सुख समझते हैं। जानवरों के प्रति कितने निर्दय हो सकते हैं। जोधपुर वाला प्रकरण सारी दुनिया को मालूम है। काले हिरणों का शिकार किया, जान ले ली, और आज भी सांड की तरह बाहर घूम रहे हैं। इस तरह की तरक्की, इस तरह का नाम, इस तरह की शोहरत किस काम की, कि जब हमें ये भी समझ में ना आए कि प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे हैं और हम कुछ कर सकें ना कर सकें, दया तो हमारे हृदय में होना चाहिए, रहम तो हमारे हृदय में होना ही चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं, जगत के जीव सब सम हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो। सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से। कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम, कुछ सहयोग नहीं कर सकते तो एक सहज दृष्टि तो रखो। ठीक है, जिस हाल में है ठीक है, सुखी है दुखी है, जैसा है ठीक है, उसके नुकसान में कारण तो नहीं बने। लेकिन ऐसे ढेरों खेल हैं, लोग जानवरों के साथ खेलते हैं और जानवरों को मार देते हैं। ऐसे एक फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, जब तक अधमरा ना हो जाए, कि मर ना जाए, तब तक बेवकूफ़ लोग लड़ते रहते हैं, सिर्फ एक नाम के लिए, सिर्फ रुपए के लिए, सिर्फ एक खिताब के लिए। और जबकि उसके जैसे हजारों लोग हो गए हैं और आज किसी का भी नाम और अस्तित्व याद में नहीं है। दूसरे की जान लेने पर तुल जाते। सज्जनों, महावीर स्वामी कहते हैं, इंसान का जीवन बेशकीमती जीवन है और इस जीवन को जिसने पाया है बहुत सौभाग्यशाली है। सौभाग्य को सौभाग्य ही रहने दीजिए, और सौभाग्य दया, करुणा, सदाचार, शाकाहार के बल पर ही बना रह सकता है। दुर्भाग्य में मत बदलिए खोटे काम करके। आचार्य देव गुणभद्र यहाँ आत्मानुशासन में एक श्लोक कहते हैं। उनके ज़माने में तो और ही ज़्यादा इन चीज़ों का बोलबाला था, आज भी है, लेकिन उसके रूप बदल गए। अपेतं मृगयादिकं यदि तव, एक बात उन्होंने कही है पिछले श्लोक में कि भाई सुख भोगने में पाप नहीं है, लेकिन सुखों के पीछे जो आप आरंभ करते हैं, जो पाप करते हैं, वो पाप दुखदाई है। अगर पुण्य का उदय है, अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हैं, सहज सुखी हो, आनंद में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसको पाने के लिए जो उपद्रव करते हो,
वो नए दुख का कारण बनता है। और उसी संदर्भ में एक नया श्लोक लाए हैं, अप्येतं मृगयादिकं यदि प्रत्यक्ष दुःखास्पदं पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः संकल्पं तमनुज्यतेन्द्रियसुखै रासेविते धीधनै धर्मे कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वय श्रेयसी। हे भाई, ये शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष ही दुख के स्थान हैं, पापी जीवों के द्वारा किए जाते हैं, भविष्य में नरकादि में अत्यंत दुख उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी तू उनसे सुख प्राप्ति हेतु मन के उल्लास रूप संकल्प करता है। तुझे लगता है कि भाग दौड़ करने से मुझे सुख होता है और तू इस तरह के संकल्प विकल्प करता है, लेकिन तू ऐसा संकल्प धर्म कार्य में क्यों नहीं करता? शिकार के पीछे लग करके उसके पीछे भागता भागता जैसे कुकर्म करता है, ऐसे किसी धर्म यात्रा पर निकलने का संकल्प क्यों नहीं करता है? पैदल चल करके शिखर जी जाऊंगा, धर्म ध्यान करूंगा, ऐसा संकल्प क्यों नहीं करता? वास्तव में धर्म कार्य का संकल्प करे तो जीव को आगामी भाव में इंद्रिय सुखों की भी प्राप्ति हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चले तो मोक्ष रूप दशा को भी उपलब्ध हो। धर्म कार्य से सुख प्राप्त होते हैं और जिन्हें इंद्रिय सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे बुद्धि रूपी धन युक्त पुरुषों द्वारा किए जाते हैं धर्म कार्य। सच में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता है तो आदमी की बुद्धि विपरीत हो जाती है और वो पापों में सुख समझने लगता है। किसी को मार करके नक्सलवादी क्या करते हैं? बोलो, नक्सलवादी क्या करते हैं? अच्छा खासा गांव है, अच्छा साचा एरिया है, अच्छी साची बढ़िया सी फसलें पक रही हैं, फल आ रहे हैं, फिर भी किसी तरह का उपद्रव, किसी तरह की अशांति, किसी तरह का बोलबाला, किसी तरह का अधिकार करने की चेष्टा, सरकार को दबाने की, नीचा दिखाने की कुश्ती, और इस चक्कर में इंसानों तक को मार देते हैं, सेना के जवानों को उड़ा देते हैं, जबकि वो इसी देश के वासी हैं। कहो एकाध उन्हीं के बीच में से आया हो, सेना में, पुलिस में, फिर भी इतनी नफरत, इतनी बेवकूफ़ी। आतंकवादी ठीक है, पाकिस्तान ने देश संबंधी दुश्मनी मान करके भारत पर आतंकवादी भेजे, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। समझदारी तो इसमें है कि वो अपने देश में सुखी रहें और हम अपने देश में सुखी रहें। चूँकि अध्यात्म तो ये कहता है कि कौन सा देश और कौन सा प्रदेश, सारी दुनिया एक है, लकीरें खींचने वाले तो इंसान हैं। फिर भी अगर तुम ऐसा मानते हो कि हमारा देश है, तुम्हारा देश, सब जगह एक जैसे इंसान रहते हैं, सब जगह खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कहीं भाग्यशाली है कि धर्म ध्यान करते हैं, बाकी भाई राजा नाम की, प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, बस निजी अधिकार दिखाने के चक्कर में। बोलो, एक ज़माना था जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, नेपाल भी, श्रीलंका भी, अफगानिस्तान भी, ईरान भी, इराक भी। आदिनाथ भगवान के ज़माने का भारत तो बहुत बड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने का भारत भी इतना बड़ा था। उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जैन सम्राट का राज था। बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, श्रवण बेलकुल में समाधि की, भद्रबाहु उनके गुरु थे। तब भी ये तो निश्चित समझ में आता है कि सीमाएं, रेखाएं, देश प्रदेश का बंटवारा करने वाले कौन लोग हैं? बोलो, किसने किया? इंसान की खोपड़ी ने तो किया ना, हैं? धरती बांटी, अंबर बांटा, बांट दिया भगवान को, मत बांटो इंसान को। धरती बांटी, फिर जब हवाई जहाज
आ गई तो आसमान भी बांटा कि इस सीमा के बाद अब एयरफोर्स का एरिया दूसरे देश का चालू हो जाएगा। वो तुम्हारा अवैध हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होगा तो उसको उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। पिछले सालों में भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था। भारत की चौकियों पर जब जवान नीचे उतर आए तो ऊपरी चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और उस समय वायुसेना ने मतलब जीतने का पुरुषार्थ किया, लेकिन उसमें एक अधिकारी विमान उड़ाता हुआ अजय आहूजा चला गया पाकिस्तान की सीमा में। बाद में वहीं उसने लैंड किया, विमान रोका, उतारा। परिणाम सैनिकों ने घेर लिया, उसे ख़त्म कर दिया। मतलब एक अच्छा खासा युवा है, जवान है, लेकिन इस टाइप की बेवकूफ़ियाँ। लाइन भाई आप लोगों ने ही तो बनाई है ना। अगर ये समझ में आ जाए कि वसुधा काहू की ना भई, बाहुबली जब तक ये सोच रहे थे कि भरत चक्रवर्ती की भूमि है, मैंने भरत जी को जीत लिया है, मैंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की है और अंत में मैंने वैराग्य का रास्ता भी ले लिया है, लेकिन एक विकल्प चल रहा है कि भरत की भूमि है। और जब यह बात भरत जी को मालूम पड़ी और जब उन्होंने कहा वसुधा काहू की ना भई, धरती किसी की नहीं हुई, तब उन्हें समझ आया कि भरत की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। समझदार होने के बाद भी समझ में नहीं आता है कई बार। तो देश और दुनिया को चाहिए कि इस बात को समझें और फिजूल की हिंसा, फिजूल की हत्या, फिजूल के आतंकवाद जन जन के लिए नुकसान के कारण बनते हैं, इसे ख़त्म करें। उसमें भी देश के अंदर नक्सलवादी टाइप के लोग होते हैं, उन्हें नहीं पसंद आ रही है सरकार, उन्हें नहीं पसंद आ रहे हैं कानून, उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, वो अपना कोई अलग देश बनाना, प्रदेश बनाना चाहते हैं। अब ये भी कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है इंसानियत, विवेक। और आचार्य श्री उसी की जैसे व्याख्या कर रहे हैं कि हिंसा आदि के जो काम हैं ये प्रत्यक्ष ही दुखदायक हैं। जब कोई मारता है, जब कोई मरता है, तभी दुख मालूम पड़ता है क्या। और पापैराचरितम पुराति भयदम सौख्याय संकल्पता, और भविष्य में भी ये दुख देने वाले ही हैं कर्म, और तू सुख मान करके इनका संकल्प करता है। मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा अमीर हो जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो। अगर ऐसा संकल्प जैसा तू इंद्रिय सुखों के लिए करता है जो कि दुख में ही बदल जाने वाला है, ऐसा संकल्प तू धर्म ध्यान के लिए करे तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। करता है कोई कोई जीव। आचार्य समंत्र भद्र एक मुनिराज थे, विद्यानंद जी मुनिराज भी बहुत प्रसिद्ध रहे और जीवन के शुरुआती वर्षों में वो क्रांतिकारी थे, जिसमें समंत्र भद्र आचार्य जो कुंभोज बाहुबली में समाधिस्थ हुए, वो तो एक मित्र के साथ क्रांति के मामले में कुछ उपद्रव भी कर चुके थे और उनका मित्र मोतीलाल शायद वो पकड़ा गया, जेल गया, मारा गया। ऐसा उसके बाद उनको एक भाव आया कि फिजूल में ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय मैं धर्म ध्यान में क्यों नहीं चित्त लगाऊं। उसी बीच शांति सागर जी का संयोग बना, दीक्षा ली, वर्षों तक तपस्या करके अंत में कुंभोज बाहुबली में समाधि की। देखना, अभी लड़ने भिड़ने भागने कूदने का काम था, अब धारा बदल गई कि पापमय बुद्धि की अपेक्षा धर्म ध्यान में बुद्धि लगाई जाए। विद्यानंद भी अपने प्रारंभिक जीवन में इसी तरह से, चूँकि देश का झंडा उठा करके देश की सेवा के लिए तत्पर हुए, बाद में ऐसा मन बना कि धर्म ध्यान में चित्त लगाना चाहिए और देश की स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म स्वतंत्रता का पुरुषार्थ करना चाहिए। और आचार्य महावीर कीर्ति जी से बड़ी छोटी वय में उन्होंने क्षुल्लक के व्रत स्वीकार किए थे 1948 में। तब भी वो प्रवचनों के माध्यम से देश, समाज, धर्म की रक्षा सुरक्षा की बात करते रहे। तो
जरूरी नहीं है कि अपना जीवन फिजूल में होम दिया जाए, केवल दुकानदारी में, केवल भोग विलास में, केवल रुपया पैसा में, केवल एक जॉब के चक्कर में ज़िंदगी पूरी कर दी। भाई उससे हटके भी तो कुछ है, आत्मा की भी तो थोड़ी फिक्र करो, अपनी चेतना की भी थोड़ी फिक्र करो। जब तक इस देह में है तब तक इस देह में है, इसके आगे क्या। आप कहो यही जीवन सुखमय नहीं है, यही जीवन सुखमय नहीं है, लेकिन इतना तो सुखमय है कि आम लोगों को, ढेर सारे लोगों को जो सुख नहीं है वो आपको है। एक थोड़ी बहुत सुविधा है, कुछ परिवार है, कुछ सहयोगी लोग हैं, कुछ बुद्धि है, धर्म ध्यान के कुछ अवसर हैं। ढेरों लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें कुछ ही नहीं सूझता, कोई परिजन नहीं बता। जब ये देशों से पलायन होता है ना, जब एक देश छोड़ करके दूसरे देश जाना पड़ते हैं, कहीं आतंक हो जाता है, कहीं उपद्रव हो जाता है, उन लोगों के हाल देखो। और जब कोई दूसरा देश शरण नहीं देता है तो समुद्र में डूब के मरना पड़ता है, गोली से मरना पड़ता है। तो ऐसा खूब उथल पुथल दुनिया में चलता है। सौभाग्यशाली हैं भारतवासी कि उन्हें धर्म के भी अवसर हैं, उन्हें विवेक देने वाले ऋषि मुनि भी हैं, और वे खुद एक सुसंस्कृत संस्कृति से जुड़े हैं। आप सबसे इतना ही आग्रह है कि धर्म को नहीं भूलें, पाप की तरफ बुद्धि नहीं ले जाएं, व्यसनों में और वासनाओं में चित्त को बहुत नहीं उलझाएं। सुख सुविधा के जो कुछ साधन हैं उन्हीं में संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ करें, और जरूरत महसूस होती है तो उन्हें पाने का पुरुषार्थ तो करें, लेकिन पाप के रास्तों से नहीं, सहज रूप से हो जाए, कम से कम दोष में हो जाए, वो कोशिश करना। इससे जीवन मंगल होगा, ये भाव भी सुधरेगा, परभाव भी सुधरेगा। शास्त्रों में 7 व्यसन की बात आती है। कौन से हैं 7 व्यसन? जुआ खेलना, मांस मद, वेश्या रमण शिकार, चोरी पर रमणी गमन, सप्त व्यसन निर्वार। जिनके संस्कार वैसे हैं, जिनकी हवस वैसी है, जिनको केवल धन का लोभ है। पुरुष तो ऐसे ढेरों होते ही हैं, गंदे लोग भी बहुत होते हैं, अच्छे लोग भी बहुत होते हैं। साधु संतों की पूजा इसीलिए तो होती है कि इस कचरे कांदे में से वो ऐसे निर्मल हीरे मोती निकल पड़े।